हेलो यूट्यूब लर्निंग सीरीज़ मेंबर्स। आई होप आप सब मज़े में होंगे। तो वेलकम है आपका नई लर्निंग सीरीज़ में, जो कि हम आप टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मैंने एक इंट्रो भी दे दिया, इंट्रोडक्शन कि भाई टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, जो कि सीरीज़ हम लोगों की शुरू हो चुकी है। तो उसी सीरीज़ की सीरीज़ नंबर 2 है। और लास्ट में इंट्रो में ही बता दिया था कि भाई टेक्निकल एनालिसिस शुरू कहाँ से होगा, ये बला शुरू कहाँ से होती है। ये बला शुरू होती है कैंडल्स से। कैंडल से ये बला शुरू होती है। अब चार्ट्स के अंदर आओगे तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आपको दिखने मिलेगी। ये बला इस कैंडल से शुरू होती है। तो पहले इस कैंडल को ही समझ लो, ये कैंडल बनती कैसे। पहले तो आप ये समझ लो कि कैंडल बनती कैसे, किस तरह एक कैंडल बनती है। तो आपको इसको समझाने के लिए ना मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ना, आप कोई चीज़ को ख़रीदने जा रहे हो बाज़ार में, मार्केट में कोई चीज़ आप खरीद रहे हो। आपने एक चीज़ खरीदी, ठीक है। अब इसकी कीमत थी 100 रुपीज़। आपने इसको ख़रीदा 100 रुपीज़ में। अब यहाँ ना कोई बेचने वाला था, कोई शॉप वाला तो कोई दुकान वाला होगा, कोई दुकान वाला होगा जिसने ये चीज़ आपको 100 रुपीज़ में सेल की है, बेची है। तो ये 100 रुपीज़ में ना आपने एक चीज़ खरीदी है, उसका पेमेंट आपने पे किया है। तो ये एक जो एक चक्कर हुआ है ना, बाइंग सेलिंग का एक चक्कर, खरीद और फरोख्त का एक चक्कर, ये जो होता है ना, बाइंग और एक सेलिंग, एक खरीद और फरोख्त तो जो होता है, ये कहलाता है आम लैंग्वेज के अंदर एक सौदा। हमने एक सौदा मुकम्मल किया। क्या किया? हमने एक सौदा मुकम्मल किया। एक इंसान ने बाय किया, दूसरे इंसान ने उसको सेल किया। जैसे आप एक दुकान के ऊपर गए, उस दुकान के ऊपर आपने एक चीज़ को ख़रीदा, उसकी पेमेंट पे की, यानी ये एक आपने ख़रीद और फरोख्त की, बाइंग और सेलिंग हुई। किसी इंसान ने आपको बेचा है और आपने उससे ख़रीदा है, तो एक सौदा मुकम्मल हुआ है। ये एक सौदा मुकम्मल हुआ है। जैसे आप फ्रूट मार्केट में जा रहे हो, सब्ज़ी मार्केट में जा रहे हो, तो आप सब्ज़ी खरीद रहे हो। सब्ज़ी के ख़रीदने के अगेंस्ट में आप उसको कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो आपने पेमेंट की, उसने बेचा, आपको उसने बेचा, आपने उसको ख़रीदा, तो आपका एक सौदा हुआ। तो मार्केट्स के अंदर, शेयर्स मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर, फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, जितने भी मार्केट, जितने भी चार्ट होते हैं, सब के अंदर खरीद और फरोख्त होती है। और वही खरीद और फरोख्त एक सौदा मुकम्मल होता है। वो सारे सौदे हमको कैंडल्स के अंदर नज़र आते हैं। अगर अगर एक सौदा, फॉर एग्जांपल एक सौदा मुकम्मल हुआ और उसको हम एक डॉट से, एक डॉट से, अलग अलग इस तरह डॉट से अगर हम उसको समझने की कोशिश करते कि एक इंसान ने बाय किया, एक इंसान ने सेल किया, एक इंसान ने बाय किया, एक इंसान ने सेल किया, इस तरह हम उसको डॉट 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 से, या फिर हम नंबर से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे नंबरों से उसको समझने की कोशिश करते, तो मे बी हम उसको नहीं समझ पाते। या फिर चार्ट्स पे कुछ बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो जाती, साफ़ सुथरा चार्ट, क्योंकि एक एक डॉट अगर एक सौदा मुकम्मल होता और एक डॉट बनता या फिर नंबर लिखा जाता, तो हम उसको, चार्ट्स को समझ नहीं पाते, प्राइस को हम समझ नहीं पाते, उसको हम जान नहीं पाते। इसके लिए क्या है, आसानी के लिए इन सारी चीज़ों को, ये जो सौदा मुकम्मल हुआ है ना, इन सारे सौदों को एक कैंडल्स के अंदर तब्दील किया जाता है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कुछ जो सौदे हुए, बाइंग सेलिंग के सौदे हुए, जितने भी सौदे हुए, वो सारे सौदे एक कैंडल का रूप इख्तियार कर लेते हैं। अब टाइम फ्रेम, मैंने जब ट्रेडिंग व्यू का एक टूल्स के अंदर एक सेशन सीरीज़ लिया, उसमें टूल कौन सी चीज़ कहाँ है या टाइम फ्रेम क्या होता है, जब मैंने बताया था कि ये इधर टाइम फ्रेम होता है, ये टाइम फ्रेम है, और जब ही बताया था कि एक टाइम फ्रेम यानी एक, जिस टाइम फ्रेम को हमने सिलेक्ट किया है उस टाइम फ्रेम की एक कैंडल। तो मैंने जैसे यहाँ 5 मिनट की एक एग्जांपल ली, 5 मिनट की मैंने एक एग्जांपल ली यहाँ, तो 5 मिनट की एक कैंडल यानी क्या, 5 मिनट में होने वाला पूरा सौदा, जो भी बाय और सेल का सौदा हुआ है, एक बाइंग का और सेलिंग का जो भी एक सौदा हुआ है, बाय सेल का जो भी एक सौदा हुआ है, 5 मिनट के अंदर उसने कैंडल का रूप इख्तियार किया है। जो भी सौदे हुए उन्होंने कैंडल का रूप इख्तियार किया है। इस तरह कैंडल बनती है, ठीक है ना। आप समझ चुके होंगे कि आप कैंडल बनती कैसे, कैंडल कैसे बनती है। किसी इंसान के खरीद और फरोख्त करने का जो एक प्रोसेस होता है, एक जो सौदा होता है, वो सौदा कंप्लीट होने के बाद में वो एक कैंडल का रूप इख्तियार करता है जब उस टाइम फ्रेम का टाइम मुकम्मल हो जाए। जैसे 1 मिनट का टाइम यानी 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में जितनी भी बाइंग सेलिंग के सौदे हुए वो एक कैंडल के अंदर आ जाएगा। 5 मिनट के अंदर जो हुआ है, 15 मिनट के अंदर,
जो भी टाइम फ्रेम के आप टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करोगे उस टाइम फ्रेम की कैंडल ये बताती है कि गुजरा हुए वक्त में इस कैंडल के अंदर बाइंग सेलिंग क्या हुई। और चार्ट्स के अंदर ना आपको दो तरीके की कैंडल दिखेगी, एक रेड कलर की कैंडल होगी, एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। कैसी कैंडल दिखेगी आपको? दो कैंडल दिखेगी आपको, एक ग्रीन कैंडल दिखेगी मैं बना ही देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, और आपको ना एक दूसरी रेड कलर की कैंडल दिखेगी। इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब एक कैंडल रेड होना और एक कैंडल ग्रीन होना ये किस बात को अलामत जाहिर करता है? तो ये जाहिर करता है कि मार्केट के अंदर बायर्स कितने हैं और सेलर कितने हैं। क्योंकि हर कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल में भी और एक ग्रीन कैंडल में भी दोनों होते हैं, क्योंकि बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ होगी जब एक सौदा मुकम्मल होगा ना। तो एक कैंडल के अंदर बायर और सेलर, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों होते हैं। मगर जब टाइम फ्रेम मुकम्मल हो रहा है उस वक्त उस टाइम में बाइंग करने वाले लोग ज़्यादा थे या सेलिंग करने वाले लोग ज़्यादा थे, वो ये रेड और ग्रीन कैंडल हमको बताती। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम की एक कैंडल है और वो ग्रीन बनी हुई है, यानी पिछले 5 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर बाइंग ज़्यादा हुई है। खरीद और फरोख्त में सौदों के अंदर बाइंग करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने बाइंग की हुई है, ठीक है ना। और अगर एक 5 मिनट की कैंडल रेड है उसके अंदर यानी सेलिंग करने वाले की, सेल करने वाले लोगों की, बेचने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए वो कैंडल रेड बनी है। अब मार्केट के लैंग्वेज में ना ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को और भी बहुत सारे नाम हैं, उसमें से आप मार्केट की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके हिसाब से आप बुलिश और बेरिश भी याद रख सकते हो। बुलिश और बेरिश मार्केट में आपको ये हमेशा काम में आएगा। बुलिश मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, ठीक है ना। कैंडल बुलिश है, कैंडल बेरिश है। बुलिश यानी ग्रीन, बेरिश यानी रेड, ठीक है। आप ये भी याद रखना, बुलिश और बेरिश, और भी आगे हम लोग इसको समझेंगे। तो इस तरह कैंडल बनती है। बाइंग और सेलिंग का एक सौदा मुकम्मल होता है, सौदा मुकम्मल होता रहता है, फिर एक टाइम फ्रेम का कंप्लीट होने का टाइम होता है, तो उस टाइम फ्रेम की कैंडल बन जाती है। वो सारे सौदे कैंडल के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और मैंने बताया था कैंडल की बजाय आपको लाइन में देखना हो, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी जब मैंने ट्रेडिंग व्यू के टूल्स के बारे में बताया था। तो आप चार्ट्स को लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने बताया था। वैसा ज़रूरी नहीं, वैसा आप लाइन में भी कन्वर्ट करोगे तो आपको समझेगा कुछ नहीं। अक्सर कैंडल्स को ही यूज़ किया जाता है। तो कैंडल के अंदर वो सौदा, जो भी सौदा बाइंग सेलिंग का सौदा हुआ है, वो एक कैंडल का रूप इख्तियार करता है। अब रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, कैंडल रेड हो चाहे ग्रीन हो, दोनों के अंदर ना कुछ चीज़ें होती है जो सेम है, कुछ चीज़ें होती है सेम है। क्या सेम होती है? कैंडल के अंदर ना एक लाइन जैसा नज़र आएगा आपको, एक सिंगल एक लाइन जैसा नज़र आएगी, ऐसी लाइन नज़र आएगी। इस लाइन को ना कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है वीक। मैं लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है वीक। और जो कैंडल के अंदर एक बॉक्स जैसा आपको एक डब्बा नज़र आएगा, एक डब्बा नज़र आएगा। अब ये रेड भी है, ग्रीन भी हो, जो भी हो, इस डब्बे को कहा जाता है बॉडी। इस डब्बे को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बॉडी। ये होती है वीक, ये होती है बॉडी। अब किसी भी कैंडल में ना वीक ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकती है। ऊपर भी बहुत सी कैंडलों को वीक रहती नहीं है, बहुत सी कैंडलों को वीक दोनों साइड होती है, बहुत सी कैंडलों को वीक एक ही साइड होती है, बहुत सी कैंडलों को वीक ही नहीं होती है। आपको अलग अलग कैटेगरी की कैंडल से देखने मिलेगी। हम लोग जब कैंडल स्टिक पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं हर एक कैंडल का नाम, हर कैंडल का काम, ये सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। हम लोग अभी तो बेसिक समझ रहे हैं। तो किसी कैंडल को वीक होगी, किसी कैंडल को वीक नहीं होगी, किसी कैंडल को सिर्फ ऊपर की वीक होगी, नीचे की नहीं होगी, किसी कैंडल को नीचे की वीक होगी, ऊपर की नहीं होगी, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो पहले तो आपको ये समझ लेना है। फिर अब अगर ऊपर नीचे की वीक है, दोनों साइड की वीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे दोनों की वीक है, तो ये ऊपर वाली वीक कहलाती है अपर वीक। नाम से ही आपको पता चल रहा है ऊपर की है इसलिए अपर वीक। और जो नीचे वाली वीक होती है ना, ये नीचे वाली, ये कहलाती है लोअर वीक।
ये क्या कहलाती है, नीचे वाली वीक क्या कहलाती है, नीचे वाली वीक कहलाती है लोअर वीक। अब ये ग्रीन में भी हो सेम है, रेड में भी सेम है, इसमें भी ये चीज़ें सेम है, ठीक है ना। ग्रीन हो कि चाहे रेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दोनों के लिए चीज़ें सेम है, ओके। और जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये कहलाता है बॉडी। मैंने बताया आपको, ये बताया जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये कहलाता है बॉडी। ये हमारा कहलाता है, ये बॉडी होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप आई होप समझ गए होंगे। अब जिस कैंडल को अगर लोअर वीक, नीचे की वीक ही नहीं है, सिर्फ ऊपर की है, तो अब जब नहीं है तो नहीं नहीं मानोगे, सिर्फ ऊपर की है तो ऊपर की मानोगे। बास कैंडलों में ऐसा होता है कि नीचे की वीक होती है, ऊपर की नहीं होती, तो ऊपर की नहीं है तो ऊपर की नहीं मानोगे, नीचे की मानोगे। बास में तो ऐसा होता है दोनों साइड की वीक नहीं होती, सिर्फ बॉडी होती है, वीक ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ गए हो कि एक कैंडल बनती कैसे है, और एक कैंडल की कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है। तो मैं फास्ट में एक रिवीजन कर देता हूँ। कैंडल जो बनती है ना, वह किसी बाइंग सेलिंग की, खरीद और फरोख्त के, जो एक खरीद और फरोख्त तो हुआ है उसके सौदे को जाहिर करती है। जो भी एक खरीद और फरोख्त तो हुई है उस सौदे को जाहिर करती है। अब मार्केट के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 दिन का टाइम फ्रेम, 1 वीक का टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम है। अब आप जिस टाइम फ्रेम को ओपन करोगे उस टाइम फ्रेम की वो कैंडल नज़र आएगी। जैसे 1 दिन की कैंडल यानी पूरे दिन में क्या हुआ है, 5 मिनट की कैंडल यानी 5 मिनट में क्या हुआ है, आप समझ गए हो। तो उस 5 मिनट के अंदर जो बाइंग सेलिंग का जो सौदा हुआ है वो एक कैंडल के अंदर तब्दील होता है। फिर ये भी बता दिया कि अगर उस 5 मिनट के अंदर बाइंग करने वाले लोग ज़्यादा थे तो वो कैंडल आपकी ग्रीन बन जाएगी। एक कैंडल के अंदर उसी 5 मिनट की अगर एक फॉर एग्जांपल एक कैंडल 5 मिनट की वो रेड है, तो वो जाहिर करती है कि इस टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर, इस टाइम फ्रेम के कैंडल के अंदर सेलिंग करने वाले लोग ज़्यादा थे, इस वजह से वो कैंडल रेड है। तो आई होप आप इतनी चीज़ों को तो समझ चुके हो। बेसिक जो है वह कैंडल होती क्या है आप ये समझ गए। अरे कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती है, तो एक कैंडल में देखो, आप देखोगे तो 3 चीज़ें देखने मिलेगी। एक अगर है तो 3 चीज़ें, नहीं हुई तो जो भी नहीं होगा वो आप काट दोगे। अपर वीक, लोअर वीक और बॉडी। बहुत सी कैंडलों को अपर वीक नहीं होती है, बहुत सी कैंडलों को लोअर वीक नहीं होती है, बहुत सी कैंडलों को बाज़ दफ़ा आपको ऐसा भी देखने मिलेगा कैंडलों को बॉडी भी नहीं है। बाज़ दफ़ा आपको ऐसा देखने मिलेगा एकदम छोटी सी बॉडी है, या फिर नहीं के बराबर की बॉडी है, दिखती भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन भी नज़र आएगी। बाज़ दफ़ा एकदम छोटी बॉडी होती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इतनी बारीक बॉडी होती है कि ऐसा लगता है कि किसी भी विगी है, इतनी छोटी छोटी बॉडी भी होती है। तो आपको अलग अलग कैटेगरी के कैंडल से दिखनी मिलेगी, और हर कैंडल ना कोई चीज़ जाहिर कर रही होती है। अब क्या जाहिर कर रही होती है, वो बाइंग और सेलिंग के प्रेशर को जाहिर कर रही होती है। बाइंग और सेलिंग के प्रेशर को जाहिर कर रही होती है, क्योंकि एक कैंडल्स के अंदर ना, जब एक टाइम फ्रेम की एक कैंडल बन रही है, उस टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल्स के अंदर ना बायर्स और सेलर्स के बीच में फ़ाइट होती है। अब ये फ़ाइट को किस तरह समझोगे आप। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए हो, आपको शक्कर लेनी है, शुगर लेनी है, 5 किलो शक्कर आपको लेनी है। आप और दुकानदार के पास में 5 किलो ही शक्कर है, दूसरी शक्कर नहीं है। बाजू वाला भी लेने के लिए आया है, शक्कर लेने के लिए आया है, वो भी शक्कर मांग रहा है, आप भी मांग रहे हो, दोनों झगड़ा कर रहे हो, दोनों झगड़ा कर रहे हो। अब उसके पास में 5 ही किलो शक्कर है तो देगा किसको, वो बात अलग हो, दो जिसको भी दे। तो आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो गई, एक चीज़ को ख़रीदने के लिए फ़ाइट होगी, अब सामने वाले के पास में देने के लिए वो चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में फ़ाइट होगी। अब उसको यहाँ समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर ना एक बायर और सेलर के बीच में भी फ़ाइट होती है। बाज़ दफ़ा सेलिंग करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, हाँ सेल कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा बाइंग करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। फिर जब टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है तो पता चलता है कि दोनों में से कौन जीता है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो बायर्स जीतता है, रेड कैंडल बनती है तो सेलर जीतता है। अब इस कैंडलों की भी कैटेगरी होती है। ये कैंडल किस कैटेगरी की बनी है, कैंडल अच्छी मजबूत बनी है, कैंडल नॉर्मल सी बनी है, कैंडल जिसको बोलेंगे कैंडल में कोई मज़ा ही नहीं है। जैसे जिस कैंडल में बॉडी नहीं है, इस कैंडल में क्या है कि फैसला ही नहीं हो पा रहा ना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो ये आगे का टॉपिक है, हम इसको समझेंगे। अभी बेसिक टॉपिक था कि वह कैंडल क्या होती है और कैंडल बनती कैसे, और एक कैंडल में क्या चीज़ें होती है। तो देखो कैंडल क्या होता है, खरीद और फरोख्त के सौदे को जाहिर करता है। और एक कैंडल के अंदर होता है अपर वीक, लोअर वीक और बॉडी।
बाज़ दफ़ा अपर विंग नहीं रहेगा, बाज़ दफ़ा लोअर विंग नहीं रहेगा, बाज़ दफ़ा बॉडी भी नहीं होती। तो जो भी चीज़ होगी आपको इस तरह आपको समझना है, ठीक है। और टाइम फ्रेम तो है, मैंने जब ट्रेडिंग व्यू का सीरीज़ बनाया था उसमें टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को बताया था। मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। अब जिस टाइम फ्रेम जो टाइम फ्रेम में कंप्लीट होगा उस टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या हुआ है वो कैंडल जाहिर करती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ नंबर 2 थी। अब सीरीज़ नंबर 3 में इसी कैंडल में हम थोड़ा एडवांस जाएंगे कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में हमको डिफरेंट करना हो, अलग अलग करना हो। रेड और ग्रीन कैंडल को अलग अलग करना हो कि अगर चार्ट के अंदर ऐसा कर दिया जाए कि ये रेड और ग्रीन कैंडल का कलर चेंज कर दिया जाए और हमको बोला जाए कि अब बताओ कि वो सेल कौन सी कैंडल में सेलर्स ज़्यादा थे और बायर्स ज़्यादा थे, तो आप किस तरह पहचानोगे। तो हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, कैंडल को पहचानना सीखेंगे कि एक ये कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था या बाइंग प्रेशर ज़्यादा था। सीरीज़ नंबर 3 में हम ये सीखेंगे। आज हम लोगों ने पहली सीरीज़ के अंदर सिर्फ बेसिक कैंडल को समझा है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ से टेक्निकल शुरू हो चुका है। तुम अगर बेसिक टॉपिक्स की वीडियो नहीं बनाई हो, नोट्स नहीं बनाई हो, उसको नहीं याद किया हो, उसको नहीं समझा हो, कोई बात नहीं। टेक्निकल एनालिसिस में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वक्त देना ही पड़ेगा, मार्किंग करना ही पड़ेगी, चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। इसके बगैर वरना आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसकी नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ये टॉपिक कब ख़त्म होगा ये मुझे खुद को नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को कहाँ से बताऊँगा। इसलिए फ्यूचर में आपको दोबारा वीडियो देखने की जहमत ना करना पड़े, वीडियोस को दोबारा आप भूल ना जाओ, इसलिए पहले से ही नोट्स बनाना शुरू करो, पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू करो कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। और आपके डाउट्स के लिए, आपके होमवर्क्स के लिए टेलीग्राम पे बाकायदा ग्रुप बनाया हुआ है, आपको उधर सेंड करना है सारी चीज़ें। आपको वहाँ कोई डाउट होगा, कोई चीज़ें होगी, कोई गलती होगी तो वहाँ सॉल्व की जाएगी। तो सीरीज़ नंबर 3 के लिए वेट। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।